हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो और एक इंटीग्रेशन के नए टाइप के साथ हूं। आज मैं जिस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको समझाऊंगा वो टाइप है dx by a plus b sin x, dx by a plus b cos x और dx by a sin x plus b cos x plus c। और जो फोर्थ वाला टाइप है बच्चों a sin x plus b cos x, c sin x plus d cos x। मैं इस चार टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको एक एक करके दिखाऊंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला मुझे यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का वो भी मैं आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर करिए और भी दूसरे स्टूडेंट्स को देखने के लिए स्कूप कर दीजिए बच्चों। और अगर आपको कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, किसी टाइप का इंटीग्रेशन जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए, मैं उस टाइप का प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा। देखिए तो बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला आपको चाहिए वो है sin 2x आपके पास होता है 2 tan x by 1 plus tan square x। ये फॉर्मूला मुझे लगेगा बच्चों। और cos 2x आपको होता है 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। मेनली ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए ये आपका sin x है तो यहां पर ये tan x by 2 हो जाएगा, बस डिफरेंस इतना ही है। अब देखते हैं बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम को एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरफ से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला जो मेरा पास प्रॉब्लम है वो है आपका, मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है sin x। अब मैं क्या करूंगा, ये sin x की जगह पर 2 tan x by 2 1 plus tan square x by 2 पुट करूंगा। तब ये क्या हो जाता है, देखिए बच्चों, dx by 5 plus 4 into 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2। अगर मैं इसको एलसीएम करता हूं तो मुझे मिलेगा बच्चों, ये देखिए, ये 1 plus tan square x by 2 ये न्यूमरेटर में जाएगा, 1 plus tan square x by 2 dx, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 5 into 1 plus tan square x by 2 plus 8 tan x by 2। मुझे मालूम है बच्चों 1 plus tan square x by 2 होता है आपका sec square x by 2 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 5 tan square x by 2 plus 8 tan x by 2 plus 5 dx। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, tan का डेरिवेटिव sec square x होता है, वो आपके यहां पर है। तो ये सवाल आपका अब सब्स्टिट्यूशन का सवाल बन जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं यहां क्या अज्यूम करूंगा, tan x by 2 is equal to t। दोनों तरफ मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो बच्चों मिलेगा मुझे sec square x by 2, फिर चेन रूल से ये x by 2 डिफरेंशिएट होने पर आपको मिलेगा 1 by 2 dx is equal to dt। बट बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे sec square x by 2 dx चाहिए, तो ये 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरा ये प्रॉब्लम बनेगा 2 dt डिवाइडेड बाई 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। यहां तक आपको समझ में आता है बच्चों?
देन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये 5 को मैं बाहर कॉमन ले लूंगा क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैं अगर ये 5 को कॉमन लेता हूं बाहर तो आपको मिलेगा dx बाई dx नहीं बच्चों, ये dt है, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 8 बाई 5 t प्लस 1। अभी देखिए बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया मेरा, यहां पर 2bt के जगह पर 8 बाई 5t है। देखिए मुझे कौन सा टर्म यूज करना है वो मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर आप एज्यूम करिए 8 बाई 5 t इज इक्वल टू 2bt, tt कैंसिल बच्चों, आपका b हो जाता है 4 बाई 5 इज इक्वल टू b। आपको यहां पर होल स्क्वायर बनाने के लिए 16 बाई 25 ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या बनता है, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा 2 बाई 5 इंटीग्रल dt बाई टी स्क्वायर प्लस 8 बाई 5t प्लस 16 बाई 25 और ये आपका होगा 1 माइनस 16 बाई 25। तो ये टर्म आपका हो जाता है बच्चों 2 बाई 5 इंटीग्रल dt बाई t प्लस 4 बाई 5 का होल स्क्वायर, और ये आपका होगा 25 माइनस 16 माने 9, ये आपका हो गया 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि मेरा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो इसी फॉर्मूला को मैं यहां यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख पाऊंगा बच्चों। मेरे पास a है 3 बाई 5, तो मैं इसको 1 बाई ए के हिसाब से 5 बाई 3 लिखूंगा। तो देखिए फाइनल आंसर होता है 2 बाई 5 इंटू 5 बाई 3 tan इनवर्स t प्लस 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 बाई 5। ये 5 आपका कैंसिल हो जाता है बच्चों। फाइनली आपको मिलता है 2 बाई 3 tan इनवर्स 5t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो आपने देखना है यहां पर प्लस सी, आपने tan x बाई 2 को t लिया था, अब यहां t पर आप क्या लिखेंगे tan x बाई 2। तो आपका फाइनल आंसर होता है 2 बाई 3 tan इनवर्स 5 tan x बाई 2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं दूसरा टाइप आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए एक सवाल, उसके लिए भी ये मैं इरेज करता हूं बच्चों। देखिए मेरा जो दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है वो है आपका इंटीग्रेशन dx बाई, इसको भी कुछ ले लीजिए 2 प्लस 3 cos x ले लीजिए। चलिए यहां पर इसको cos x की जगह पर मैं cos 2x ही लिख देता हूं, हाफ एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर ये x भी होने से हाफ एंगल से होता, हाफ एंगल से पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था बच्चों, तो मैं इसको cos 2x से सॉल्व करता हूं। देखिए अब मैं यहां पर cos 2x के जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको 2 प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर t tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर मैं इसको एलसीएम करता हूं बच्चों, देखिए क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x।
ठीक है बच्चों, ये न्यूमरेटर में आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के जगह पर sec स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में आपको बनता है, यहां देखिए 2 और यहां पर 3 माने 5 प्लस यहां आपका 2 tan स्क्वायर एक्स है, यहां माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स है, तो फाइनली आपको tan स्क्वायर एक्स मिलता है। अब आप यहां पर tan x को t एज्यूम करिए, तो आपको मिलता है sec स्क्वायर एक्स dx, ये dt के बराबर। तो आपका इंटीग्रल अब हो जाता है dt बाई रूट 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। tan x को आपने यहाँ t लिया है, आपको फॉर्मूला हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। यही फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा, मेरे पास a है √5, तो फाइनल आंसर होगा 1/2a यानी 1/2 √5 log √5 प्लस t, और ये √5 माइनस t प्लस c। आपको होगा यहां पर 1/2 √5 log √5 प्लस tan x बाई √5 माइनस tan x प्लस। ये बच्चों आपका दूसरे टाइप का प्रॉब्लम था। अब जो मैं तीसरा टाइप आपको दिखा रहा हूं, उसमें आपका साइन कॉस एक साथ आएगा बच्चों। उस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं एक नया प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है dx बाई साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 ले लिया हमने। अब मैं जो फॉर्मूला अभी आपको बताया साइन एक्स के लिए कॉस एक्स के लिए, जो tan वाला फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा, करके देखूंगा बच्चों ये क्या आता है मेरा। ठीक है बच्चों, dx बाई साइन एक्स के जगह पर मैं लिख सकता हूं 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और ये प्लस 3 है। इसको फाइनली एलसीएम करने के बाद ये वाला जो टर्म है एलसीएम आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले मैं ये वाला टर्म देखूंगा। देखिए 3 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस, अब ये वाला टर्म लिखता हूं मैं 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि ये वाला टर्म ऊपर चला गया बच्चों, और प्लस 2 tan x बाई 2। तो फाइनली आपको क्या मिलता है? देखिए फाइनली आपको मिलता है ये sec स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आपका sec स्क्वायर x बाई 2 है। और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलता है? देखिए यहां से आपको 3 tan स्क्वायर x बाई 2, यहां से माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। इसका माने आपको tan x बाई 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, प्लस 2 tan x बाई 2
और यहां से देखिए 3 और ये 2 5 हो जाता है। अब मैं अगर tan x/2 को b ले लेता हूं तो आपको मिलेगा sec² x/2 और इस x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx, ये आपको dt मिलेगा। ये 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि मुझे sec² x/2 dx चाहिए। तो देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या होता है। मेरा प्रॉब्लम होता है बच्चों इंटीग्रल 2 dt डिवाइडेड बाय ये आपका tan² x/2 है, माने t² हो जाएगा प्लस 2t है और ये 5 है। बच्चों यहां पर 2t है तो अगर मैं यहां +1 +4 कर देता हूं, इस 5 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 + 4, तो मेरा ये हो जाता है dt बाई t + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब मेरा ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया। मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर 1/2 tan इनवर्स t + 1/2 + c। तो मैं यहां फाइनली क्या लिखूंगा बच्चों 1/2 tan इनवर्स tan x/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2 + c। आशा करता हूं बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है डील कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिए sin x के जगह पर आपको 2 tan x/2 1 + tan² x/2 पुट करना है और cos x के जगह पर 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2। हमने तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला वीडियो तो सॉल्व किया था, किस तरह से सॉल्व होता है। मेरे पिछले वीडियोस में आपको इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाया है मैंने। आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बच्चों एक फाइनल जो टाइप है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए वो था आपका a sin x + b cos x डिवाइडेड बाई c sin x + d cos x। वो टाइप जो है आपका देखिए बच्चों इंटीग्रल, मान लीजिए एक सवाल जो था फोर्थ टाइप, ये आप लिख लीजिए sin x + 2 cos x डिवाइडेड बाई 3 sin x + 4 cos x। पर्टिकुलरली बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे वो है आपका न्यूमरेटर = L टाइम्स L कांस्टेंट है आपका d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला बच्चों मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टाइप को सॉल्व करने के लिए करूंगा। यहां पर साइन कॉस दोनों है, अगर साइन कॉस दोनों ना होकर सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस होता तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करते। अभी देखिए इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मेरा न्यूमरेटर है sin x + 2 cos x। अच्छी बात है बच्चों। अभी देखिए इसको मैं लिख सकता हूं L कांस्टेंट d/dx ऑफ डिनोमिनेटर माने 3 sin x + 4 cos x प्लस m टाइम्स डिनोमिनेटर माने 3 sin x + 4 cos x। जस्ट हमने इस फॉर्मूला पर इसको प्लेस्ड कर दिया है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी देखिए आपको मिलता है sin x + 2 cos x, ये आपका होगा L
3 cos x माइनस 4 sin x। हम जानते हैं बच्चों sin x का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है प्लस m इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x। अभी देखिए अगर मैं इसको कलेक्ट करता हूं बच्चों तो मुझे क्या मिलता है। अगर मैं cos वाला या sin वाला, cos वाला टर्म पहले ही ले लेता हूं, चलिए 3l और यहां से cos वाला टर्म है 4m इंटू cos x। मैंने सारे cos वाले टर्म कलेक्ट कर लिए, यहां से 3l मिला, यहां से 4m। यहां पर देखिए बच्चों माइनस 4l प्लस 3m, अब ये मेरा sin x हो गया, इधर हो गया sin x प्लस 2 cos x। अभी मैं सिर्फ दोनों तरफ के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट both the sides। यहां पर देखिए बच्चों आपका cos का कोएफिशिएंट है 3l प्लस 4m इज इक्वल टू 2 और sin का कोएफिशिएंट है माइनस 4l प्लस 3m इज इक्वल टू 1। sin का कोएफिशिएंट आपका 1 है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर मैं दोनों को इक्वल कर लेता हूं तो मेरा ये सॉल्व हो जाता है। ऐड कर दूंगा बच्चों, मैं क्या करूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिलता है देखिए 12l प्लस 16m इज इक्वल टू, यहां पर 8 मिल गया बच्चों, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर माइनस 12l 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9m इज इक्वल टू आपका 3 मिल गया बच्चों। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, आपका ये 25m इज इक्वल टू 11 होता है बच्चों। तो यहां से आपको इधर देखते हैं m इज इक्वल टू आपको 11/25 मिलेगा। अच्छी बात है बच्चों, m का वैल्यू मेरे पास ये आ गया। अभी देखिए मैं इस एक नंबर इक्वेशन से L फाइंड कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए मुझे मालूम है 3l प्लस 4m इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं यहां पर सिर्फ 3l की बात करूं तो 3l आपका होता है 2 माइनस 4m, m आपका है 11/25, तो आपका 4m होगा 44/25। 50 माइनस 44, ये आपका एलसीएम करने पर 50 माइनस 44 ये 6/25 हो गया बच्चों। तो 3l आपका 6/25 है, तो यहां से आपको l मिलता है 2/25। चलिए 3l आपका 6/25, l आपका 2/25। अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखिए मैं जस्ट L और M का वैल्यू यहां पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम है देखिए sin x प्लस 2 cos x और 3 sin x प्लस 4 cos x। अच्छी बात है, मैंने न्यूमरेटर को यहां पर ये देखिए न्यूमरेटर sin x प्लस 2 cos x को इसमें एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, जस्ट L और M का वैल्यू यहां प्लेस कर देता हूं, फिर देखिए क्या होगा। यहां पर मैं L का वैल्यू प्लेस करता हूं, L इज इक्वल टू आपका 6/25 और यहां पर M का वैल्यू मैं जस्ट इरेज करके यहां बैठा रहा हूं बच्चों, देखिए आपके समझने के लिए, ये आपका 11/25। अब देखिए फर्दर मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, मैं इरेज कर देता हूं बच्चों यहां से, तो आपको समझ में आएगा। देखिए
आपका प्रॉब्लम था sin x प्लस 2 cos x, मेरे पास है sin x प्लस 2 cos x, इसको मैंने डिवाइड करना है 3 sin x प्लस 4 cos x से, तो इसको भी मुझे डिवाइड करना है 3 sin x प्लस 4 cos x से, और इसको भी मुझे डिवाइड करना है 3 sin x प्लस 4 cos x। अच्छी बात, मेरे पास ये इंटीग्रेशन था इसका dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन dx, इसका भी इंटीग्रेशन dx हो गया। अब मेरे पास प्रॉब्लम जो बन गया वो है 6/25 इंटीग्रल 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। अब ध्यान से अगर देखते हैं बच्चों, तो ये वाला जो टर्म है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका डेरिवेटिव यहां है 3 cos x माइनस 4 sin x, एक फंक्शन का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है बच्चों, तो ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। और यहां से देखते हैं हम, तो ये दोनों इक्वल टर्म है, कैंसिल हो जाता है, आपका 11/25 इंटीग्रल dx हो जाता है। ये अगर मैं इसको t लेता हूं बच्चों 3 sin x प्लस 4 cos x इसकी, तो 3 cos x प्लस माइनस 4 sin x dx, ये आपका dt हो जाएगा। तो आपका फाइनली प्रॉब्लम बनता क्या है? आपका फाइनल प्रॉब्लम बनता है 6/25 इंटीग्रल dt बाई t, ये आपका dt है, नीचे वाला t, प्लस ये आपका होगा 11/25 x प्लस c, ये आपका होगा 6/25 log ऑफ t, t का वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां पुट कर देता हूं बच्चों, तो ये आपका होगा 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 11/25 x प्लस c। होप बच्चों को ये सारा सवाल, 4 सवाल मैंने सॉल्व किए बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। ये 4 टाइप का प्रॉब्लम है, इसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इसी फॉर्मेट में सॉल्व करिए, वो प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूं ये चारों प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और बहुत बहुत शेयर करिए, तो मैं और भी अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ आपको नए नए सवाल और सिखा पाऊंगा। आज अपना वीडियो मैं यही एंड करता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।